नेक्स्ट पेयर ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये है प्राइवेट वर्सेस सोशल कॉस्ट्स। तो प्राइवेट कॉस्ट्स क्या है, सोशल कॉस्ट्स क्या है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। देखिए प्राइवेट कॉस्ट का कंसेप्ट आप बड़ी आसानी से समझेंगे। एक फर्म है, उसने पेमेंट की, उसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स, और उसने कंट्रीब्यूट किया इनपुट्स का लेकिन पेमेंट नहीं की, उसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट्स, राइट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट्स हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट बनता है। तो ये जो ओवरऑल इकोनॉमिक कॉस्ट है यही इसी को हम कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब ये कि जो एक फर्म को बर्दाश्त करना पड़े। तो दिस इज व्हाट प्राइवेट कॉस्ट इज ऑल अबाउट। जो एक फर्म कंट्रीब्यूट करे, कुछ के लिए वो पेमेंट करे जिसको हम एक्सप्लिसिट कहेंगे, कुछ के लिए वो पेमेंट ना करे, खुद ही कंट्रीब्यूट करे, तो उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट्स कहेंगे। दोनों को मिला के इकोनॉमिक कॉस्ट्स, और यही इकोनॉमिक कॉस्ट हमारा प्राइवेट कॉस्ट बनता है। लेकिन जब एक प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, प्रोडक्शन का एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है। प्रोडक्शन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। और जब हम उस इम्पैक्ट का वैल्यू निकालेंगे पेमेंट के हिसाब से, इकोनॉमिक वैल्यू उसका निकालेंगे, तो वो भी एक कॉस्ट बनेगा फिर सोसाइटी के लिए। तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। तो अगर हम प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट को ऐड करेंगे एक्सटर्नल कॉस्ट, तो इसको हम कहेंगे सोशल कॉस्ट। यानी कि एक फर्म, एक तो उतना अमाउंट जो इसने पे किया या जो इसने बर्दाश्त किया, दूसरा ये कि जो अब सोसाइटी भी बर्दाश्त कर रही है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म। तो इन दोनों को क्लब करके हम जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट हमारे सामने आता है वो है सोशल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि ये एक्सटर्नल कॉस्ट कैसे हम निकालते हैं या इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। बुनियादी तौर पर एक्सटर्नल कॉस्ट जो है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, या तो सोसाइटी को बेनिफिट आएगा, बेनिफिट मिलेगा, या फिर सोसाइटी को कोई डैमेज होगा, राइट, इकोनॉमिक डैमेज होगा। फॉर एग्जांपल एक फार्मर जो है वो फार्मिंग करता है और व्हाइल ही इज प्रोड्यूसिंग हिज आउटपुट एट द सेम टाइम उसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल उसकी वजह से जो है एयर हमारा जो है वो प्योर हो जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा एयर में आ जाता है, और एक नेट बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है। लेकिन इस बेनिफिट का अमाउंट जो है वो तो उस प्रोड्यूसर को नहीं मिलेगा। जो काम, जो कंट्रीब्यूशन उसने सोसाइटी की जो बेनिफिट सोसाइटी को हासिल हुआ, तो उसका बेनिफिट तो इस फर्म ओनर को नहीं मिलेगा, लेकिन सोसाइटी को तो बेनिफिट हुआ। सो देयर इज, अगर हम इतना बेनिफिट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे पैसा खर्च करके, तो पर्टिकुलर अमाउंट हमारा खर्च होता, तब हम इतना बेनिफिट क्रिएट कर सकते थे एक सोसाइटी के लिए। लेकिन वो जो अमाउंट है वो तो एक फार्मर को जो है वो हासिल नहीं हुआ, लेकिन सोसाइटी को बेनिफिट हुआ। तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल कॉस्ट। अगर यहाँ पे कॉस्ट नेगेटिव है, कॉस्ट ने बुनियादी तौर पर बेनिफिट है, लेकिन हम इन दोनों को, चाहे कॉस्ट है, चाहे बेनिफिट है, चाहे डैमेज है, दोनों को जो है एक्सटर्नल कॉस्ट में क्लब करते हैं। ओके, तो इसी तरह फॉर एग्जांपल एक फर्म है, प्रोडक्शन करती है, फॉर एग्जाम्पल डाउन स्ट्रीम एक नहर जा रही है, एक दरिया जा रहा है, और नीचे जो है लोग पहले यही पानी इस्तेमाल करते थे, इसी दरिया का पानी इस्तेमाल करते थे। अब जब प्रोडक्शन हो रही है तो ये पानी जो है पोल्यूट हो गया, नीचे जो डाउन स्ट्रीम लोग हैं वो अब इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो लोग जो है वो अब खरीद के पानी लाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जितना वो खरीद के पानी लाते हैं तो वो तो इसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द फर्म। तो इस फर्म की प्रोडक्शन ने कॉस्ट इंपोज किया, किस पे? सोसाइटी पे कॉस्ट इंपोज किया। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। और यहां पे मैं ये बता दूं कि आगे जाके आप पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटी का मतलब यह है कि प्रोडक्शन तो एक करता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरों पे पड़ता है। तो एक तो इस पे इम्पैक्ट है, दूसरा है अपार्ट फ्रॉम हिज इम्पैक्ट, जिसको आप प्राइवेट कॉस्ट कह सकते हैं, प्राइवेट मसला कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर लोग जो है वो भी इसकी वजह से या तो बेनिफिट होगा या फिर सफ़र हो जाएंगे, और कई सारी चीज़ों में लोग सफ़र होते हैं। सो माय पॉइंट इज कि प्राइवेट कॉस्ट को अगर हम एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमारा सोशल कॉस्ट बनता है। और एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? इट इज़ वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट and damage on society when a production process takes place on part of a firm। ठीक है, तो प्राइवेट कॉस्ट में क्या है? बस इकोनॉमिक कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन सोशल कॉस्ट में ये इकोनॉमिक कॉस्ट भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस प्रोडक्शन
प्रोसेस का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ता है, उसका हम इकोनॉमिक वैल्यू निकालेंगे और वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो हम ऐड करेंगे इस प्राइवेट कॉस्ट पे, और जो नेट वैल्यू हमारा निकलेगा इट वुड बी कॉल्ड एज सोशल कॉस्ट। वो कॉस्ट जो सोसाइटी ओवरऑल बियर करती है जब एक प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो हो जाती है, जब एक प्रोडक्शन हो जाती है। फाइनल जिस पेयर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, कॉस्ट्स के कंसेप्ट के पेयर के बारे में बात करेंगे, वो है संक वर्सेस नॉन संक कॉस्ट्स। तो ये संक कॉस्ट और नॉन संक कॉस्ट्स क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर संक कॉस्ट हम उन कॉस्ट्स को कहते हैं जो अब रिकवर करने के लिए हमारे पास कोई मौका नहीं होगा, विच इज़ अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये हो चुका है और अब हम इसको रिकवर भी नहीं कर सकते। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ संक कॉस्ट्स। और नॉन संक कॉस्ट हम उसको कहते हैं जो अभी हमने एक्सपेंडिचर नहीं किया हुआ है, अभी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको खर्च करें या ना करें, हमारे पास अभी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। हम चाहे तो करेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो सिचुएशन ऐसी है, तो उसको हम कहेंगे नॉन संक कॉस्ट्स। तो ये अवॉइडेबल है, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे किस्म के कॉस्ट्स को। तो मैं इसके लिए यहाँ पे दो सिंपल एग्जाम्पल्स यूज करूंगा। एक तो आपसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक फॉर्म भरते हैं किसी जगह के किसी कोर्स के लिए, और अगर आपने फॉर्म भरी तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए या फॉर्म हासिल करने के लिए। और जब आपने फॉर्म डिपॉजिट किया, ये 1000 रुपया तो गया, फिर अब ये वापस नहीं आएगा। तो इसी तरह जब आप फॉर्म भरेंगे तो अगर आपका एडमिशन अभी हो गया, एडमिशन के लिए 5000 रुपीज़ पे करना है। अगर आपने भरे तो नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस पैसा नहीं मिलेगा। तो बाद में इसी तरह जो आपको ट्यूशन फी, अगर आपका एडमिशन हो गया तो अगर आप गए वहां पे आपको ट्यूशन फी भरनी पड़ेगी उस कोर्स के लिए, सपोजिंग इट इज 10,000 रुपये। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि संक और नॉन संक कॉस्ट का मतलब क्या है। जैसे कि हमने कहा कि संक कॉस्ट क्या है, अनअवॉइडेबल, जो हम अब रिकवर नहीं कर सकते। देखिए, अभी आपने फॉर्म भरा नहीं, आइडिया है आपके पास, पैसे जेब में है, अगर अभी ऑप्शन दोनों आपके सामने हैं, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, तो इट इज नॉन संक सिचुएशन। आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक कॉस्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपने ये फॉर्म भरी, 1000 रुपये आपने डिपॉजिट किया, तो इट हैज नाउ बिकम ए संक कॉस्ट फॉर यू। आपने कॉस्ट जो है वो बियर किया, और ये वैसा कॉस्ट है जो अब आप रिकवर नहीं कर सकते। सेकंड स्टेज में अभी आपका एडमिशन हो यानी कि आपका लिस्ट में आ जाता है नाम, तो आप अब एडमिशन कर सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपके लिए है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 5000 रुपये आपके जेब में है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो नॉन संक हो गया। लेकिन अगर आपने एडमिशन किया तो वापस रिकवर नहीं मिलेंगे, हो जाएगा पैसा, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है, तो इसको कहेंगे हम संक कॉस्ट आपके लिए। और फाइनली ट्यूशन फी के लिए भी ऐसा ही, अभी आपने कॉस्ट तो 5000 रुपये भी भर लिया, लेकिन अभी आपको ट्यूशन फी भरनी है 10,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल पहले सेमेस्टर के लिए। तो जेब में है 10,000 रुपीज़, तो अभी चांस है, भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, तो ये क्या है, ये है नॉन संक। लेकिन अगर आपने ये पैसा जो है डिपॉजिट किया और अगर इशू ऐसा है कि ये नॉन रिफंडेबल है ये अमाउंट, तो दैट मीन्स कि इट हैज़ ऑलरेडी बिकम अ संक कॉस्ट, अब आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। तो आप तो सिर्फ जो है एक स्टूडेंट है, फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने जनरल समझाने के लिए किया। लेकिन अब अगर एक फर्म होगी, फर्म की हम मिसाल लेंगे यहाँ पे, तो इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है, एक मशीनरी लेनी है, और ये मशीनरी कुछ ऐसी है कि जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं ये बस इस काम के, इन्हीं के काम आ सकता है, और बाकी लोगों के लिए ये उनके काम नहीं आ सकता है। ये मशीनरी इंस्टॉल करके फिर किसी और को बेचते तो सिचुएशन ठीक होती, लेकिन ऐसा है कि ये मशीनरी जब इंस्टॉल करेंगे तो फिर तो ये फेंकनी पड़ेगी, वरना इनको ही यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। अभी क्या हो रहा है कि इस मशीनरी का जो प्राइस है, कॉस्ट जो है वो है
100,000 रुपीज, 5 लाख रुपीज, राइट। तो पहले सिचुएशन ये है, सिचुएशन तो अब दो है, एक है प्री इंस्टॉलेशन फेज या प्री ऑर्डर फेज, दूसरा है पोस्ट इंस्टॉलेशन या पोस्ट ऑर्डर फेज। यानी कि अभी आप जानते हैं कि यहां से ये मशीनरी हमें मिलेगी, इसके लिए 5 लाख रुपया हमने जो है डिपॉजिट करना होगा। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, पैसे हैं आपके पास, लेकिन ऑप्शन ये भी है कि आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, अभी डिसीजन आप जो है फाइनल आपने नहीं लिया। तो ऐसी सिचुएशन होगी तो इसको हम कहेंगे क्या, नॉन संक कॉस्ट्स। दीज आर नॉन संक कॉस्ट्स। आप एक फर्म जो है, आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जाना चाहते हैं, तो अभी ये कॉस्ट्स नॉन संक है, क्योंकि अभी आपने जो है ये रिकवर कर सकते हैं, ये डिसीजन आप रोक सकते हैं। तो लेकिन अगर आपने ये डिसीजन लिया और आपने मशीनरी लाई, ऑर्डर किया, तो देन द सिचुएशन इज दैट ऑफ संक कॉस्ट्स। ये कॉस्ट आपने बियर किया, ये अनअवॉइडेबल हो गया, नॉट रिकवरेबल है, ये आप रिकवर नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे संक कॉस्ट्स। तो संक और नॉन संक में अब आप देख सकते हैं कि एक वेरी ट्रिकी मसला है। बुनियादी तौर पर ये डिपेंड करता है कि आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने जो है डिसीजन लिया तो संक बन गया, और ऐसी सिचुएशन हो कि ये फिर रिकवर भी ना हो सके, ये इसको आप बेच भी नहीं सकते, तो संक हो गया, संक कॉस्ट बन गया। और अभी अगर आपने डिसीजन फाइनल नहीं लिया है, ऑप्शंस है आपके पास, तो अभी ये नॉन संक कॉस्ट्स है, क्योंकि आप जो है ये अवॉइड भी कर सकते हैं ये अपना डिसीजन। तो दिस वाज द लास्ट कैटेगरी, संक वर्सेस नॉन संक कॉस्ट्स। और आई होप कि ये जो 4 किस्म के हमने 4 पेयर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।